फोकस करिएगा। चैप्टर हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। बोलो क्या बोले हैं? ये हम लोग का दूसरा चैप्टर है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है? 15। समझ पा रहे क्या बोले? जिसमें हम लोग दूसरा चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। बोलो क्या बोले हैं? अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। अब सबसे पहले समझना जरूरी है कि शेयर्स क्या होता है। देखो, कंपनी चलाने के लिए या कोई भी बिजनेस चलाने के लिए, खैर तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मैंने क्या चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होगा? सब्जेक्ट का नाम क्या भाई? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। क्या नाम है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मैंने क्या चीज़ के ऊपर लागू होगा? कंपनी के ऊपर। किसका ऊपर? मतलब जितना का जितना अकाउंट्स करने वाले हैं सारे के सारे किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? कंपनी के ऊपर। किसके ऊपर? तो बताइए, कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं कैपिटल चाहिए। पैसा नहीं क्या चाहिए? कैपिटल का दो तरीका से आप जुगाड़ कर सकते हैं। एक लोन ले लीजिए या तो अपना हिस्सा कुछ बेच दीजिए। बेच दीजिए इन द सेंस मैंने कागज में खाली बेचेंगे कि आपको इतना परसेंट अपना कंपनी का बेच दिया, मैंने आप इतना परसेंट का मालिक है। सिर्फ कहाँ रहेंगे? पेपर में। सिर्फ कहाँ रहेंगे भाई? कंपनी लाभ कमाएगा तो आपको देगा। तो कंपनी दो तरीके से पूंजी का जुगाड़ कर सकता है, एक लोन के जरिए और एक शेयर बेच करके। जब कंपनी शेयर बेच करके पैसा का जुगाड़ करता है, कैपिटल का व्यवस्था करता है, उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं हम लोग? शेयर कैपिटल। अब उसी शेयर कैपिटल का हमें क्या करना है? अकाउंटिंग करना है, हिसाब किताब करना है। अकाउंटिंग करना नहीं, क्या करना भाई? हिसाब किताब करना। क्लियर है क्या? शेयर को हम दो तरीका से बेच सकते हैं, एक पार पे और एक प्रीमियम। पार, प्रीमियम। पार का मतलब होता है फेस वैल्यू, हमारा जो रेट है वही आपसे लेंगे। नॉमिनल वैल्यू, हमारा 10 रुपया रेट है, आपसे 10 रुपया लेंगे। 20 रुपया रेट है, 20 रुपया लेंगे। इसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। समझ पा रहे हैं? जिसको कहेंगे फेस वैल्यू, आप लिख देंगे क्या लिखे भाई? नॉमिनल वैल्यू। क्या लिखें? जो हमारा चार्जेज आपसे लेंगे, बस बात खत्म। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? इसको हम कहते हैं पार। क्या कहते हैं? और प्रीमियम का मतलब होता है कि फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करेंगे। 10 रुपया दाम है तो आपसे 15 लेंगे। 10 रुपया दाम है तो कितना लेंगे? 15। 100 रुपया दाम है तो 110 लेंगे। एक्स्ट्रा प्राइस को चार्ज करेंगे, उसको क्या कहते हैं? प्रीमियम। क्या कहते हैं? प्रीमियम। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो पार माने क्या होता है भाई? फेस वैल्यू। क्या होता है? फेस वैल्यू को क्या कहते हैं? नॉमिनल वैल्यू। कौन सा वैल्यू? नॉमिनल वैल्यू माने एक्चुअल वैल्यू। और प्रीमियम मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा प्राइस, ज्यादा चार्ज करेंगे। समझ पा रहे? इसको हम क्या कहते हैं? प्रीमियम। क्या कहते हैं? प्रीमियम। हमारे बच्चे नॉर्मल है। यस सर। कैपिटल का जो एक मेन पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम लोग ऑथोराइज कैपिटल। क्या कहते हैं? ऑथोराइज कैपिटल माने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल को क्या कहते हैं? ऑथोराइज कैपिटल। क्या कहते हैं? Authorized जिसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। जिसको कौन सा कैपिटल कहते हैं? रजिस्टर्ड कैपिटल। कौन सा? Registered साधारण भाषा में बात करें तो ऑथोराइज कैपिटल का मतलब कंपनी का औकात क्या है? कंपनी का औकात, इसको कहते हैं ऑथोराइज। क्या कहते हैं? ऑथराइज्ड। खैर थ्योरेटिकल चीज़ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन आएगा, थ्योरी नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? थ्योरी का हम लोग डिस्कस करें तो पूरा एक क्लास लग जाएगा थ्योरी में, समझ रहे हैं? हालांकि थ्योरी नहीं आएगा तो हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल गाइडलाइंस पे ही है, समझे? शेयर दो तरीका का होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। बोलो क्या बोले हैं? इक्विटी शेयर खरीदिएगा तो ये जो शेयर है ये आपका परमानेंट नेचर का होता है, माने इक्विटी शेयर आपके लिए तो कंपनी में परमानेंट बना रहेगा। समझ पा रहे हैं? अब प्रेफरेंस शेयर किनिएगा तो ये परमानेंट का नेचर का नहीं होता है। प्रेफरेंस किनिएगा तो आपको डिविडेंड फिक्स रहेगा, माने डिविडेंड जब मिलेगा तो आपको मालूम रहेगा इतना डिविडेंड मिलेगा तब, लेकिन यहाँ पे कोई डिविडेंड फिक्स नहीं है। तो इक्विटी और प्रेफरेंस में यही अंतर है। समझ गया क्या बोले कि नहीं समझे? कंपनी बंद होगा तो सबसे पहले इसको पैसा मिलेगा, सबको देने के बाद सबसे पहले किसको मिलेगा पैसा? फिर किसको मिलेगा? इसको। समझ गया क्या बोले? क्लियर है? तो शेयर कितना तरीका का है? दो तरीका। कौन कौन? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। बोलो क्या बोले? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। हमारे सिलेबस में इक्विटी शेयर है। हमारे सिलेबस में क्या है? इक्विटी शेयर का पैसा दो तरीका से ले सकते हैं। पैसा हम इशू बोले उस समय, अभी क्या बोले? पैसा। शेयर का पैसा दो तरीका से ले सकते हैं, एक है वन शॉट, एक बार में पैसा लेंगे। वन शॉट माने कंपनी रियल लाइफ में वन शॉट में ही पैसा लेता है, लेकिन हम लोग तो थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, तो हमारे थ्योरेटिकल में क्या भाई? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट माने धीरे धीरे पैसा लेंगे। इंस्टॉलमेंट माने एक बार में पैसा नहीं लेंगे, धीरे धीरे पैसा लेंगे। कंपनी कहता है कि मैक्सिमम हम 4 इंस्टॉलमेंट का मौका देंगे, मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट का मौका देंगे,
पहला इंस्टॉलमेंट का क्या नाम है भाई? एप्लीकेशन। क्या है? एप्लीकेशन। दूसरा अलॉटमेंट। तीसरा फर्स्ट कॉल। चौथा तो कंपनी क्या कहते हैं कि मैक्सिमम कितना इंस्टॉलमेंट का मौका देंगे? 4। पहला क्या नाम बता? एप्लीकेशन। दूसरा, तीसरा, चौथा क्या बेच रहे हैं भाई? इक्विटी शेयर। क्या बेच रहे हैं? तो बगल में जुट जाएगा इक्विटी शेयर, तो नाम हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर। मान लो प्रेफरेंस शेयर बेचते तो नाम क्या हो जाता? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, प्रेफरेंस शेयर। डिवेंचर बेचते तो क्या नाम हो जाता? डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल, डिवेंचर फाइनल कॉल। क्लियर है क्या बोले कि नहीं क्लियर है? पक्का। तो हम बेच क्या रहे हैं भाई? इक्विटी शेयर। क्या बेच रहे हैं? तो बगल में क्या नाम जुट गया है? इक्विटी शेयर। क्लियर है क्या? पक्का। एप्लीकेशन का पैसा पहले रिसीव होता है। एप्लीकेशन का पैसा पहले क्या होता है? फिर क्या होता है? ट्रांसफर होता है। पहले रिसीव फिर ट्रांसफर। अलॉटमेंट का पैसा पहले ट्रांसफर होता है फिर रिसीव होता है। फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ट्रांसफर होता है फिर रिसीव होता है। फाइनल कॉल का पैसा पहले ट्रांसफर होता है फिर रिसीव होता है। सीक्वेंस आपको याद करके रखना होगा। एप्लीकेशन का पैसा पहले क्या होगा? रिसीव फिर ट्रांसफर। अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर रिसीव। फर्स्ट कॉल का पैसा ट्रांसफर रिसीव। फाइनल कॉल का पैसा ट्रांसफर रिसीव। सीक्वेंस याद रहेगा। रिसीव का मतलब होता है पहले पैसा रिसीव होगा। पहले पैसा जैसे कॉलेज में आप लोग एडमिशन कराए थे तो पहले एप्लीकेशन भरे होंगे, साथ में पैसा भी दिए होंगे। तो कंपनी क्या किया? एप्लीकेशन का कॉलेज क्या किया? एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया, उसको कहाँ ट्रांसफर किया? कॉलेज के फंड में। कॉलेज के तो वैसे ही शेयर है, शेयर को बेचने के लिए पहले एप्लीकेशन का पैसा क्या होगा? रिसीव होगा, माने पहले पैसा लेंगे और कंपनी के फंड में ट्रांसफर। अब नेक्स्ट बार या अलॉटमेंट का और भी तो पैसा लेना है, तो यहाँ पे पहले ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर माने टोकेंगे, पैसा का टाइम हो चुका, पैसा दो, पैसा का टाइम हो चुका। ये ट्रांसफर का मतलब अलग है। एप्लीकेशन का ट्रांसफर का मतलब कंपनी के फंड में ट्रांसफर हुआ, लेकिन बाकी जो ट्रांसफर दिखाई दे रहा है उसका मतलब टोकना कि पैसा का टाइम हो चुका, पैसा दीजिए। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? तो अलॉटमेंट ट्रांसफर करेंगे माने टोकेंगे। जैसे कॉलेज में नेक्स्ट सेमेस्टर का फीस लेना है या किसी भी चीज़ का फीस लेना है तो एक तो नोटिस बना के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता होगा, कॉलेज में चिपका देता होगा, वेबसाइट में दे देता होगा, ऐसे ही करता है ना। फिर आप लोग नोटिस पढ़ के पैसा जमा करते हैं, जो आगे का प्रक्रिया वो कर लेते हैं। तो पहले आपको टोकता है ना इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली टोक रहा है कि पैसा का टाइम हो चुका, पैसा दीजिए। तो कंपनी क्या घर जाके बेल बजा के टिंग टोंग करके टोकेगा? बिल बजाएगा फिर बोलेगा पैसा का टाइम हो चुका, पैसा दे दीजिएगा, ऐसा करेगा? तो बिल भेज देगा। घर पे क्या करेगा? बिल ट्रांसफर करेगा। बिल क्या करेगा? जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हर महीना बिल भेजता है, तो इनडायरेक्टली टोकता है कि पैसा का टाइम हो चुका, पैसा दीजिए। उसमें डेट भी लिख देता है, इतना तारीख लास्ट डेट दे देना होगा, लिखता है ना। तो क्या घर आके टोकता है कि बिल भेजता है? तो बिल ट्रांसफर करता है ना। बिल क्या करता है भाई? तो इसीलिए अलॉटमेंट का पैसा पहले ट्रांसफर करे। फर्स्ट कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा। तो ये ट्रांसफर का मतलब टोकन। क्या करना? कि पैसा का टाइम हो चुका, पैसा दो, तो फिर लोग दे देंगे, रिसीव हो जाएगा। तो एप्लीकेशन का पैसा पहले क्या होगा बताओ? रिसीव ट्रांसफर। अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा। हमारे बच्चे नॉर्मल है? पक्का। आगे बढ़े हम लोग। जब जब रिसीव्ड होगा यही एंट्री पास करेंगे। जब जब रिसीव होगा यही एंट्री पास करेंगे। दे दीजिए बोतल है। जब जब रिसीव होगा यही एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। जब जब रिसीव होगा कौन सा एंट्री पास करेंगे भाई? यही पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। क्लियर है? बैंक डेबिट होगा, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट होगा। मैंने इंस्टॉलमेंट का नाम को काट देंगे और वहाँ पे जिसको रिसीव करेंगे उसके नाम को लगा देंगे। मान लीजिए एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। मान लीजिए अलॉटमेंट रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अब फाइनल कॉल रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। क्लियर है? क्या लिखे नहीं है क्या आप लोग? क्या लिखते हैं अभी? सीक्वेंस लिख रहे हैं आप लोग? याद करिए, याद करके बनाते बनाते याद हो जाएगा। सुनिए, तो पहला रिसीव का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू
इंस्टॉलमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट हो, बताओ एप्लीकेशन रिसीव होगा तो क्या पास करेगा? डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट रिसीव करेगा तो क्या पास करेगा? और फर्स्ट कॉल रिसीव करेगा तो डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और फाइनल कॉल रिसीव करेगा। क्लियर? नेक्स्ट है ट्रांसफर। नेक्स्ट क्या है? जब ट्रांसफर करेंगे यही एंट्री पास करेंगे। इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट हो, इंस्टॉलमेंट का नाम चेंज कर देंगे यहाँ पे। मान लो एप्लीकेशन ट्रांसफर कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अलॉटमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल ट्रांसफर करें, इसका एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल ट्रांसफर करें, इसका एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है क्या? पक्का पक्का। अब सीक्वेंस में आओ। पहला क्या है? बताओ रिसीव का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फिर क्या भाई? ट्रांसफर। तो क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट क्या है? ट्रांसफर है तो क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर ट्रांसफर के बाद क्या? रिसीव है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल ट्रांसफर है, ट्रांसफर का क्या होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर क्या भैया? रिसीव है तो रिसीव का क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फिर क्या? फाइनल कॉल ट्रांसफर है तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर क्या भाई? रिसीव है, रिसीव का क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। हमारे बच्चे नॉर्मल है, पक्का सीक्वेंस में आपको करना है, सीक्वेंस खुद से लगाना है। क्लियर है क्या? अगर फेल हो जाएगा, फेल माने कोई शेयर होल्डर शेयर का पैसा नहीं दिया, फेल हो जाएगा तो फेल का एंट्री रिसीव के समय होगा। फेल का एंट्री कब होगा? माने जब पैसा रिसीव करेंगे उसके समय पास कर देंगे। किसके समय पास करेंगे? जिस कॉल में फेल रहेगा उसके समय। जिस कॉल में फेल रहेगा, मान लो फर्स्ट कॉल में फेल हो गया तो फर्स्ट कॉल को जब रिसीव करेंगे तो फेल का एंट्री शो करेंगे। समझ गया क्या बोले? फाइनल कॉल में भी फेल हो गया तो फाइनल कॉल को जब रिसीव करेंगे तो फेल का एंट्री शो करेंगे। फेल का एंट्री हमेशा रिसिप्ट के समय होता है। किसके रिसिप्ट के समय होता है? जिस कॉल में फेल, जिस कॉल में फेल। तो अलॉटमेंट में भी हो सकता है, होता है। अब प्रीमियम का एंट्री, प्रीमियम का एंट्री हमेशा ट्रांसफर के समय होता है। प्रीमियम का एंट्री हमेशा कहाँ होता है? किसके ट्रांसफर के समय? जिसमें लिखा रहेगा प्रीमियम, किसमें प्रीमियम है उसके ट्रांसफर के समय। समझे क्या बोल? प्रीमियम का एंट्री हमेशा कब होता है? ट्रांसफर के समय। कब होता है? किसमें? जिसमें लिखा रहेगा किसमें प्रीमियम है। समझे क्या बोले? ये बात क्लियर है कि प्रीमियम का एंट्री कब होता है? ट्रांसफर के समय। फेल का एंट्री कब होता है भाई? रिसीव के समय। क्लियर? क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन लिखिएगा, क्यों लगा के लिखिए। लिखिए पीईसी लिमिटेड इशूड, लिखिए पीईसी लिमिटेड इशूड, पीईसी लिमिटेड इशूड, पीईसी लिमिटेड इशूड, पीईसी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 equity share at rupees. PEC Limited issued 10,000 equity share at rupees 10 each. PEC Limited issued 10,000 equity share at rupees 10 each at 10% premium. At 10% premium. At 10% premium. हो गया? फुल स्टॉप। नीचे लिखिएगा, उसी के बगल में लिखिए पेबल एज फॉलो। पेबल एज फॉलो लिखिए ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन ₹4। उसके नीचे लिखिए ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट ₹4 ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम। ऑन अलॉटमेंट ₹4 ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। उसके नीचे लिखिए ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फर्स्ट कॉल ₹2। उसके नीचे लिखिए ऑन फाइनल कॉल, ऑन फाइनल कॉल ₹1। हो गया? उसके नीचे लिखिए
all the money duly received, all the money duly received, all the money duly received except one shareholder, all the money duly received except one shareholder failed to pay, all the money duly received except one shareholder failed to pay 1000 shares, 1000 shares, न्यूमेरिकल में लिखो भाई 1000, 1000 न्यूमेरिकल 1 पे 3 को 0, न्यूमेरिकल वही होता है जो लिखी हो 1 पे 3 को 0, 1000 शेयर, all the money duly received, all the money duly received except one shareholder failed to pay 1000 शेयर, ठीक है 1000 shares on first call and final call, on first call and final call, on first call and final call, full stop. The director decide, the director decide, the director decide to forfeit, the director decide to forfeit these shares, the director decide to forfeit these shares, the director decide to forfeit these shares, full stop. Forfeited share reissue, forfeited share reissue, forfeited share reissue at the rate ₹9, forfeited share reissue at the rate ₹9 per share, 9 per share fully paid up, 9 per share fully paid up, 9 per share fully paid up, pass नीचे pass necessary journal entry, pass necessary journal entry, pass necessary journal entry, pass necessary journal entry. क्वेश्चन को पढ़िए, बच्चों से रिक्वेस्ट है, तब तक मैं फॉर्मेट को रेडी कर रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ा जाए अपने लिए, खुद के लिए। अरे हम क्या लिखा हमको तो पता ही है, आप लोग खुद के लिए पढ़िए। जर्नल का फॉर्मेट में होगा, लेकिन आप लोग बेबी तो रहे नहीं, जर्नल के फॉर्मेट में होगा। In the books of PEC Limited, journal entry as on date, particulars, date particulars, amount, ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट। अच्छे से सुनिएगा एकदम, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, अच्छे से सुनिए एकदम। डेट पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ऊपर में लिख दिया इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम, जर्नल एंट्री एज ऑन, जर्नल एंट्री। अच्छे से सुनिए सभी लोग एकदम सुनिए, क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। ये तो फॉर्मेट है हम लोग समझ रहे। एक और फॉर्मेट बचपन में हम लोग करते थे, किसका, लेजर फॉर्मेट, अब जरूरत नहीं, हम लोग बड़े हो गए। आइए क्वेश्चन में देखिए, PEC लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर, क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन में देखिए बोल रहे हैं, आपको ये देखो PEC लिमिटेड, देखो PEC लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹10 each एट 10% प्रीमियम, माने 10 का 10%, माने ₹1, माने 10 का माल 11 में बेचेगा, 10 का माल बोला पेबल एज फॉलो, पैसा कैसे कैसे लेंगे, बोला एप्लीकेशन में 4 ले लेंगे, अलॉटमेंट में बोला 4 लेंगे, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा 4 में प्रीमियम जोड़ा है, तो प्रीमियम कितना भाई, ₹1, कितना है, एक्चुअल कितना 3 है, वहाँ पे लिख दीजिए 3+1, हाथ से लिख दीजिए 3+1, हाथ से 3+1 लिख दिए। उसके नीचे क्या, ऑन फर्स्ट कॉल 2, ऑन फाइनल कॉल 1, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 1। नीचे देखो, ऑल द मनी ड्यू रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर फेल टू पे 1000 शेयर्स ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, पूरा का पूरा पैसा मिला। एक ऐसा शेयर होल्डर फटीचर निकला जो 1000 शेयर का पैसा नहीं दिया। कब नहीं दिया,
फर्स्ट कॉल के समय और फाइनल कॉल के समय। फर्स्ट कॉल के समय डायरेक्टर डिसाइड किया तो शेयर को जब्त कर लेंगे। द डायरेक्टर डिसाइड टू फॉरफिट दिस शेयर। कोई मेरा शेयर का पैसा मार के रखेगा, हम लोग के हाथ में हाथ रख के बैठ के देखते रहेंगे कि शेयर को जब्त करेंगे। शेयर को क्या करेंगे? तुम मेरा पैसा नहीं देगा शेयर का तो हम तुम्हारा शेयर मार लेंगे, सीधा बात। द डायरेक्टर डिसाइड टू फॉरफिट दिस शेयर। शेयर को बोला जब्त कर लेंगे। शेयर को क्या बोला? जब्त कर लेंगे। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? उसके बाद क्या है? फॉरफिटेड शेयर रीइशू। फॉरफिटेड शेयर एट रुपीज 9 पर शेयर फुल्ली पेड है, माना 10 का माल 9 में बेच रहे हैं। रीइशू माने किसी और को बेच देना। इशू माने बेचना, रीइशू माने दोबारा बेच देना। इशू माने बेचना, रीइशू माने दोबारा बेचना। क्लियर? तो पहले एप्लीकेशन का पैसा क्या होगा भाई? रिसीव, फिर ट्रांसफर, अलॉटमेंट, ट्रांसफर, रिसीव। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ट्रांसफर रिसीव। फेल का एंट्री रिसीव के समय होता है, प्रीमियम का एंट्री ट्रांसफर के समय होता है। किसके ट्रांसफर के समय? जिसमें लिखा है प्रीमियम। कहाँ लिखा है प्रीमियम? अलॉटमेंट में। माने अलॉटमेंट के ट्रांसफर के समय प्रीमियम का एंट्री दिखाना होगा। कैसे होगा? अच्छे से सुनिए। अभी हम लोग जो सम कर रहे हैं विदाउट नारेशन कर रहे हैं, समझ रहे? ऑनर्स के बच्चे हैं तो लिख देता नारेशन नॉट रिक्वायर्ड। समझिए, कभी कभी नारेशन पूछ भी लेता है। जनरल में पूछता भी है नारेशन, नहीं भी पूछता है। समझ गया क्या बोले? तो नारेशन के साथ करेंगे, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? बिना नारेशन। समझ गया क्या बोले? एंट्री सीख जाएंगे तो नारेशन लिखना तो बच्चा का काम है, 2 मिनट में सीख जाएंगे नारेशन। आई एप्लीकेशन का पैसा पहले क्या होगा भाई? रिसीव होगा। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर। कितना शेयर है रे बाबा? 10,000। कितना शेयर है? 10,000। एप्लीकेशन का रेट बताओ। 10 × 4 कितना हुआ? 40,000। एप्लीकेशन रिसीव, रिसीव के बाद ट्रांसफर, रिसीव के बाद ट्रांसफर का एंट्री क्या होता है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर। कितना शेयर है भाई? 10,000। 10,000 × 4 कितना हो गया? 40। हो गया एप्लीकेशन रिसीव ट्रांसफर। अब क्या करेंगे भाई? अलॉटमेंट ट्रांसफर। हाथ को स्टॉप रखिए, मौका दिया जाएगा उतारने का। पहले समझो, पहले समझना जरूरी है। पहले समझना, समझ लेंगे तो बिना देखे भी बना देंगे। समझ के क्या बोले? अलॉटमेंट को ट्रांसफर करेंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम नहीं रहता तो बस यही ट्रांसफर का एंट्री होता है, खत्म। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देते। 10,000 × 4। 10,000 × नहीं, इसमें तो प्रीमियम है। इसमें क्या भैया? हाथ को स्टॉप रखिए बालक, हाथ को स्टॉप रखिए, हम मौका देंगे उतारने का। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर तो इसमें तो प्रीमियम है, तो एक लाइन भर जाएगा। क्या भर जाएगा? 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या भर जाएगा? तो लिख देंगे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख देंगे। कितना शेयर है भाई? 10,000। कितना शेयर है? 10,000। प्रीमियम का रेट कितना है? 1 रुपया। 10,000 × 1 कितना हुआ? 10,000। एक्चुअल कितना? 3 है। 10,000 × 3 कितना है? 30,000। तो 30 और 10 कितना हो गया? 40,000। ये अलॉटमेंट ट्रांसफर हुआ। माने एक लाइन भर जाएगा। प्रीमियम रहेगा तो ट्रांसफर के समय एक लाइन खाली भर जाएगा। क्या भरेगा? 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या भरेगा भाई? क्लियर है? तो अलॉटमेंट ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर के बाद क्या होगा? रिसीव। ट्रांसफर के बाद रिसीव का एंट्री क्या होगा भाई? नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या? अलॉटमेंट। बच्चों से रिक्वेस्ट है, हाथ को स्टॉप रखो, ब्रेन को खोलो। एक बार में एक ही काम होता है। 10,000 शेयर है, 4 कर। 10,000 × 4 40,000। अलॉटमेंट ट्रांसफर हो गया, फिर क्या होगा? रिसीव हो गया। क्लियर है क्या? अब फर्स्ट कॉल को क्या करेंगे भाई? ट्रांसफर फिर रिसीव, ट्रांसफर फिर तो ट्रांसफर कैसे करेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना है भैया? 10,000। कितना है? 10,000। तो 10,000 × कितना? 2 कितना हो गया? 20,000। 10,000 × 2 कितना हो गया भाई? 20,000 हो गया। फर्स्ट कॉल ट्रांसफर। ट्रांसफर के बाद क्या होगा? रिसीव। ट्रांसफर के बाद क्या होगा? रिसीव। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल।
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या फर्स्ट कॉल कितना भैया 10,000, 10,000 इंटू 2 कितना हो गया 20,000, 10,000 इंटू 2 20,000। फिर फाइनल कॉल ट्रांसफर, ट्रांसफर के बाद फेल हो गया है, माफ करिएगा। देखिए फेल हो गया फर्स्ट कॉल में, देखिए फेल का एंट्री कैसे करेंगे, फेल का एंट्री कैसे करेंगे, पैसा मिला तो बैंक, पैसा मिला तो नहीं भी मिला ना इक्विटी से फर्स्ट। सुना रिसीव करते ही एंट्री होगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से फर्स्ट कर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से फेल हो गया, क्या हो गया तो फेल हो गया तो लगा देंगे डेबिट में कॉल से नेट, क्या लगा देंगे समझे क्या, फेल के लिए कॉल से नेट। अगर फेल नहीं होता तो ये एंट्री पास होता, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से फर्स्ट कॉल, लेकिन फेल हो गया तो एक लाइन ऐड कर देंगे क्या चीज पॉलिसी एरिया, तो पॉलिसी एरिया अकाउंट डेबिट। कितना फेल है 10,000 में 1,000 फेल है, 10,000 में 1,000 नहीं किया तो दिया कितना 9,000, दिया कितना तो 9,000 इंटू 2, 9,000 इंटू 2 कितना हो गया 18। फेल कितना भैया 1,000, 1,000 इंटू 2 कितना हो गया 200, 18 2 कितना हुआ 20,000। कोई तकलीफ है, माने पैसा मिला तो बैंक नहीं मिला तो कॉल सीनियर, पैसा मिला तो बैंक नहीं मिला तो इक्विटी शेयर फर्स्ट, तो इक्विटी शेयर क्लियर है क्या पक्का। अब फाइनल कॉल को ट्रांसफर, फिर से फाइनल कॉल को ट्रांसफर, फिर कितना करके फाइनल कॉल है भाई 1 रुपया, कितना करके 1 रुपया, तो नॉर्मल ट्रांसफर होगा जैसे ट्रांसफर होता है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है भाई 10,000, 10,000 इंटू 1 कितना हो रहा है 10,000। फिर क्या करेंगे रिसीव, पैसा मिला तो बैंक नहीं मिला तो कॉल सीनियर, पैसा मिला तो बैंक नहीं मिला तो क्या लिखेंगे कॉल सीनियर, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर क्या फाइनल कॉल, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 10,000 में 1,000 नहीं मिला तो मिला कितना 9,000, तो 9,000 इंटू 1 9,000 और 1,000 नहीं मिला तो 1,000 इंटू 1 कितना हो गया भाई 1,000, 9 1 10,000। देख लो पैसा मिला तो बैंक, पैसा मिला तो 9,000 इंटू 1 9,000, नहीं मिला तो कॉल सी ले लिया, नहीं मिला तो 1,000 इंटू 1 1,000, 9 और 1 10। क्लियर है क्या पूरा। अब क्या बोला है कि फेल किया तो हम शेयर को क्या करेंगे जब्त करेंगे, छीनेंगे, समझ पा रहे, 1 का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, समझ पा रहे वही बोला, समझ शेयर को क्या करेंगे छीनेंगे, फॉरफिट करेंगे, समझ पा रहे। तो फॉरफिट करते हैं, फॉरफिट करते हैं, एक और पेज लगेगा है नहीं तो पेज बगल में आप लोग का, आप लोग का पेज दूसरे जगह होगा, समझे क्या बोले, बगल में मत टांग देगा। सर ये फॉरफिट करते हैं ना सर, इससे ही में पत्थर ही मारता है। अब डराना है सर, अब डराना। आइए डेट पर्टिकुलर दूसरा पेज में जाइएगा तो फॉर्मेट रेडी कर लीजिएगा भाई सेम। सर पीटीओ लिखेंगे सर, क्या पीटीओ लिखेंगे। अच्छा सुनो क्या करना है, फॉरफिट क्या करना है, क्या बोल के बेचा था है, क्या बोल के बेचा था इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या बोल के बेचे थे, क्या बोल के छीन लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या बोल के बेचे थे भाई इक्विटी शेयर कैपिटल, तो क्या बोल के छीन लेंगे। अब मान लो शेयर बेचा, शेयर है ना छीनेगा, ऐसा थोड़ा होगा शेयर बेचा तो ट्रक छीन लेंगे, जो बेचा वही से छीनेगा, छीन रहे हैं हम लोग। अब तो शेयर बेचे हैं तो क्या भाई क्या बेचे इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कहाँ कहाँ फेल है उसका नाम लिख देगा, टू लगा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा, जहाँ जहाँ फेल है उसका नाम लिख देंगे, कहाँ फेल है भाई फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तो लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर हो गया। सब में प्रीमियम है, सब में प्रीमियम, किस में प्रीमियम है अलॉटमेंट में, क्या अलॉटमेंट का पैसा मारा है, सब में प्रीमियम है और प्रीमियम वाले कॉल का रुपया मार लेगा, तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करते, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फॉरफिट करते समय सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा, कब जब सब में प्रीमियम है और जिस कॉल में प्रीमियम है उसी का पैसा मार लिया,
तब एक लाइन और डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्लियर हो गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करते कॉल्ड अप वैल्यू पे। कौन से वैल्यू? कॉल्ड अप का मतलब जहां तक हमने कॉल किया है, जहां तक हमने पैसे के लिए टोका है, समझ रहे हैं? जैसे मान लो खाली इस बेंच में टोक लिए पैसा के लिए, इधर टोके ही नहीं, तो ये हुआ कॉल्ड अप। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अनकॉल्ड। ये हुआ कॉल्ड अप, ये क्या हुआ? अनकॉल्ड अप। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो सवाल में देखो, आप एप्लीकेशन का भी एंट्री बना लिए, अलॉटमेंट का भी बना लिए, फर्स्ट कॉल भी बना लिए, फाइनल कॉल भी बना लिए, माने पूरा कॉल्ड अप हो गया। सवाल देख के करना होगा कहाँ तक तुम एंट्री किया है। मान लो कि फर्स्ट कॉल तक एंट्री किए रहते, उसी के बाद फॉरफिट करना है। फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट करना है, तो कॉल्ड अप कितना कहलाता है? फाइनल कॉल का रेट कितना? 1 रुपया। पूरा शेयर का दाम कितना? 10। 10 में से 1 रुपया वाला एंट्री नहीं हुआ है, माने कॉल्ड अप कितना हुआ? नहीं। कॉल्ड अप कितना हुआ? नहीं। यहाँ तो पूरा हो गया है, पूरा एंट्री हो गया, माने पूरा कॉल्ड अप है। पूरा क्या है? तो इसको डेबिट कौन सा वैल्यू पे करते हैं? कॉल्ड अप है। कौन सा? तो यहाँ तो पूरा कॉल्ड अप है। कितना शेयर छीनना भाई? 1000। तो 1000 कितना करके, एक का दाम कितना? 10। कितना हुआ? 10। प्रीमियम को कब डेबिट करता? जिस कॉल में प्रीमियम है उसी का पैसा मांग लो। नहीं तो ये लिखने का दरकार नहीं है, हम आपके नॉलेज के लिए समझे। क्या बोले? फर्स्ट कॉल में कितना फेल है? 1000। कितना करके? 2 रुपये करके। कितना हुआ? 2000। कार कॉल में कितना फेल? 1। अच्छा, शेयर का दाम कितना है? 10,000। शेयर का दाम कितना है? शेयर का दाम कितना है? 10,000 में कितना नहीं दिया? 3,000। 10,000 में 3,000 नहीं दिया तो दिया कितना? 10,000 में 3,000 नहीं दिया तो कितना दिया? जो दिया हो फायदा, जो दिया हो नहीं समझे। शेयर का दाम 10,000 है, 10,000 में कितना नहीं दिया? कितना दिया? तो 7,000 कंपनी को दिया था ना, तो 3,000 नहीं देने के कारण कंपनी शेयर छीन लिया, शेयर को जब्त कर लिया। तो कंपनी के पास तो पैसा कितना दे दिया था? 7,000। तो पैसा भी आ गया और जो शेयर बेचे तो शेयर भी आ गया। तो ये पैसा तो एक्स्ट्रा हो गया ना, फायदा हो गया। 7,000 रुपया क्या हो गया? फायदा हो गया। समझे क्या बोले? अब बोलेगा कि जिसका छीने वो मांगेगा नहीं, नहीं मांग सकता, डिफॉल्टर है। किसी को शौक नहीं चढ़ा होगा उसको शेयर का, उसका शेयर को जब्त किया गया। फेल किया इसलिए जब्त किया। फेल किया इसलिए, समझे क्या बोले? जिसका हम छीन रहे हैं शेयर, जिसका पैसा जमा हो, पैसा नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि वो डिफॉल्टर। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? उसके डिफॉल्ट के कारण छीना जा रहा है। समझे? तो कितना फायदा दिखाई दे रहा है बताओ तो? 2 फॉरफिटेड शेयर, 2 फॉरफिटेड शेयर। एक शेयर पे फायदा निकालना होगा तो एक शेयर का दाम कितना? 10। 10 में कितना नहीं है? 2 और 1 3। 2 और 1 10 रुपया में 3 रुपया नहीं दिया तो दिया कितना? 7 रुपया। 10 में 3 नहीं दिया तो दिया कितना? 7 रुपया। 10 में 3 नहीं दिया तो दिया कितना भाई? 7 रुपया। तो एक शेयर पे 7, तो 1000 शेयर पे 1000 × 7, 7। 1000 × 7 एक और तरीका से निकाल सकता है। फायदा कितना हुआ? 7,000। कितना शेयर पे फायदा हुआ? 1,000 डिवाइड 5। 7,000 रुपये फायदा हुआ। कितना शेयर पे फायदा हुआ? 1,000। तो 7,000 डिवाइड 1,000 कितना हो गया? 7,000। क्यों इतना बता रहे हैं? तीनों तरीका सीखना जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? कब कौन सा दरकार पड़ेगा हम लोग थोड़ी जानते हो, सवाल बताएगा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? तो आप तीनों तरीका सीख कर रखिए। दाम कितना? 10,000। दाम कितना है? फेल कितना है? 2 और 1 3। तो 10 में से 3 नहीं मिला तो मिला कितना? 7,000 फायदा हो गया। एक शेयर पे कितना हुआ? 10 रुपये रेट है। 10 में 2 और 1 3। 3 नहीं मिला तो मिला कितना? तो एक शेयर पे 7, तो 1000 शेयर पे 7,000 फायदा है। कितना भी फायदा? 1,000। तो 7,000 डिवाइड 1,000, एक शेयर पे कितना फायदा? 7 रुपये। सिंपल। क्लियर? क्लियर है बोलो? पक्का? चलो अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग? रीइशू। क्या करने जा रहे हैं? 10 का माल कितना में बेच देंगे हम लोग? 9 में। 10 का माल कितना लॉस हो रहा है? 1 रुपया। लॉस कितना हो रहा? तो बेचेंगे तो पैसा आएगा, बेचेंगे तो पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट, हाथ को स्टॉप रखिएगा, ब्रेन को एकदम खोल कर रखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट। क्लास 12 में भी ऐसा एंट्री पढ़े थे, याद है? लेकिन वहाँ डायरेक्ट एक ही बार नहीं पढ़ ली होगी, वहाँ तो बेबी वाला एंट्री से चालू हुआ होगा, 2 4 धीरे धीरे तब कहाँ पहुँचा होगा? फॉरफिट और रेशियो। हम लोग का पहले क्लास में फॉरफिट रेशियो हो रहा है, समझ रहे? तो फ्यूचर में क्या करेंगे? पापा संभालेगा इसका, क्या टेंशन ले रहा है?
तो नॉर्मल था, क्लास 12 वाला तो 0 पॉइंट था। सर दादाजी उसको बोलते हैं सर। देखिए, तो लॉस हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट लॉस हुआ है तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। समझे? नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा। पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट लॉस हुआ तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फायदा हुआ तो फॉरफिट क्रेडिट, फायदा हुआ तो फॉरफिट, लॉस होगा तो फॉरफिट डेबिट। समझा क्या बोले? सिंपल सा तरीका। फायदा हुआ तो फॉरफिट, लॉस हुआ तो फॉरफिट एंट्री होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। क्या बोल के छीना था? इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या बोल के छीना था? तो क्या बोल के बेचेगा? जो छीना वही ना बेचेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर क्या? कैपिटल। कितना करके बेच रहे भाई? 9 रुपया करके। कितना बोलिए? तो 1000 इंटू 9 कितना हो गया? 9000। लॉस कितना हुआ? 1 रुपया। 1000 इंटू 1 1000, 9 1 10। फायदा कितना हुआ? फायदा कितना हुआ? लॉस कितना हुआ? फायदा कितना हुआ? 7000। लॉस कितना? अभी में कितना फायदा बचा? क्या करेंगे? गरीबों में दान कर दिए थे 6000। क्या करेंगे? कैपिटलिज्म में ट्रांसफर। कैपिटलिज्म में क्या करेंगे? ट्रांसफर। समझे क्या बोले? तो एंट्री हो जाएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म। कितना फायदा हुआ रे बाबा? 7000। लॉस कितना हुआ? 1000। तो 7 में से एक जाएगा 6। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 1 शेयर पे फायदा बताओ, 1 शेयर पे फायदा बताओ। 1 शेयर फायदा, 1 शेयर पे लॉस कितना? तो 7 में से एक गया, कितना बचा? 6 रुपया। कितना शेयर बेचे? 1000। कितना बेचे हो? तो 7 माइनस 1 6 इंटू 1000, 6 इंटू 1000 6000। क्लियर है क्या? पक्का क्लियर है? सम हम लोगों का अब जाके कंप्लीट। कोई तकलीफ है? बोल दो। कोई तकलीफ? आगे बढ़े। हाथ को स्टॉप रखिए, हाथ को स्टॉप रखिए। देखिए, हाथ को स्टॉप रखिए और देखिए। इफ शेयर रीइशू, इफ शेयर रीइशू एट रुपीज 11, एट रुपीज, अगर शेयर को 11 करके रीइशू कर देता तो क्या होगा? 10 का माल 11, 10 का माल यहाँ तो 10 का माल में बेचा, एंट्री कर लिया। 11 में बेचे तो क्या करता? 10 का माल कितना बेचा? 11 में। 10 का माल कितना बेचा? देखो, फेस वैल्यू से ज़्यादा में बेचते हैं प्रीमियम हो जाता है, उसको प्रॉफिट नहीं बोलते। कम में बेचेगा तो लॉस है, लेकिन ज़्यादा में बेचते हैं क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है, माना प्रीमियम हो जाता है। माफ कर दीजिए। तो 10 का माल 11 में, 10 का माल तो रीइशू का एंट्री क्या हो जाएगा? प्रॉफिट तो सेम है। रीइशू का एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट लॉस तो हो ही नहीं रहा। क्या बोल के छीना था? इक्विटी शेयर। तो क्या बोल के बेच दे? इक्विटी शेयर। शॉर्ट में लिख देंगे इससे। ज़्यादा में बेच रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम। 10 में बेचते तो, खाली 10 में बेचते तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, कुछ नहीं, बस बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, समझे? एंड एक्स्ट्रा बेच दिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्वेश्चन में पूछा है क्या? नहीं, हम अपने तो क्वेश्चन लिख दिए हैं। समझे क्या बोले? कितना? 1000 है तो 1000 इंटू 1 1000, 1000 इंटू 10 10,000, 10 1 11,000। कोई लॉस हुआ है क्या भाई बेचने में? कोई लॉस नहीं हुआ। तो कितना ट्रांसफर करें? प्रॉफिट में, कैपिटलिज्म में कितना बैलेंस ट्रांसफर करें? फायदा कितना हुआ था? लॉस कुछ हुआ है क्या? नहीं, तो पूरा 7000 ट्रांसफर करेंगे, पूरा 7000। समझे क्या बोले? एंट्री हो जाएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कौन सा रिजर्व? कैपिटलिज्म। सवाल में 9 के बदले 11 रहता तो ऐसा करना होगा। 9 के बदले कितना रीइशू करता? 11। कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ना ही है, इसी में जगह नहीं है।
जल्दी से कॉपी करिए। अर्जुन की तरह हाथ चलाओ। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछ लेता कि if forfeited share reissue, if forfeited share reissue 600 at ₹8 per share fully paid, ये बोले कि छीने 1000 बेच रहे हैं 600, कम भी तो बेच सकते हैं ना। छीना 1000 है, बेचे कितना है 600, कम भी तो बेच सकते हैं। इसी सवाल में ऐसा बोल देता 10 का माल कितना बेचा भाई 8 में, कितना बेचा 8, लॉस कितना हुआ, तब बेचेगा तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हो रहा है ना, तो लॉस हो रहा है तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्या बोल के छीने दे भाई इक्विटी शेयर, तो क्या बोल के बेचते इक्विटी शेयर, क्या बोल के बेच देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो कितना शेयर को बेचना 600, तो 600 इंटू 8 कितना हो गया 48, लॉस कितना हो रहा 2 रुपये का, 600 इंटू 2 कितना हो गया 1200, 4800 1200 कितना हो गया। ये बात क्लियर हुआ? फायदा कितना हुआ यहाँ पे, लॉस कितना हुआ, कितना अभी बचा हुआ फायदा, फायदा कितना हुआ 7000, लॉस कितना हुआ अभी में कितना बचा है, लिख दिया 900, बोलिए नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। वो 1000 शेयर का फायदा है, हाँ वो 1000 शेयर का फायदा है, ये 600 शेयर का लॉस है, तो 600 से 1000 का कंपेयर नहीं हो सकता। तो अगर छीनेंगे ज़्यादा शेयर, सुन रहे हैं भाई, छीनेंगे ज़्यादा शेयर और बेचेंगे कम, छीनेंगे ज़्यादा बेचेंगे तो रेट के हिसाब से प्रॉफिट निकालेंगे। 1 शेयर पे फायदा कितना है 7 और 1 शेयर पे लॉस कितना है, तो 7 में से 2 कितना बचा, तो कितना शेयर बेचे 600, तो 600 इंटू 5 3,000, वैसे कितना आ रहा था 5800, लेकिन एक्चुअल कितना हो रहा 3000। तो छीनेंगे ज़्यादा शेयर बेचेंगे कम, तो जितना शेयर बेचते हैं ना उसी का प्रॉफिट ट्रांसफर होता है कैपिटल पर। यहाँ डायरेक्ट क्यों घटा रहे थे, क्योंकि 1000 शेयर छीने थे 1000 बेच रहे थे, यहाँ पे क्या हुआ 1000 छीने कितना बेच रहे 600। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? तो एंट्री क्या पास करेंगे भाई, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कौन सा रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। कितना है 1 शेयर पे फायदा 7, लॉस कितना 2, 7 में से 2 जाएगा 5, 600 शेयर है, 600 इंटू 5 समझे कि नहीं समझे? कब करोगे ऐसा, जब छीनेंगे ज़्यादा शेयर बेचेंगे कम शेयर, तो रेट के हिसाब से करेंगे। ठीक है, क्लियर? कॉपी कर लीजिए। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा है, क्वेश्चन PEC Limited issued, PEC Limited issued, PEC Limited issued 50,000 equity share, 50,000 equity share at rupees 10 each, at rupees 10 each हो गया, full stop। Payable as follow, payable as follow, payable as follow लिखिएगा नीचे। ऑन एप्लीकेशन ₹5, ऑन एप्लीकेशन ₹5 क्या हुआ रहेगा छोड़ दीजिए। उसके नीचे ऑन अलॉटमेंट ₹3, उसके नीचे ऑन कॉल ₹2, ऑन कॉल ₹2 नीचे लिखिए। एप्लीकेशन वेयर रिसिव्ड 60,000 shares, application were received 60,000 shares, application were received 60,000 shares हो गया, फुल स्टॉप। एक्सेस application money was refunded by company, excess application money
was refunded by company. Excess application money was refunded by company. Excess application money was refunded by company. हो गया, फुल स्टॉप। उसके नीचे लिखिए all the money duly received, all the money duly received, all the money duly received except one shareholder, except one shareholder failed to pay, except one shareholder failed to pay 2000 shares, 2000 shares on call money, on call money, on call money, pass on call money हो गया क्या? उसके बाद लिखो पास में on call money, उसके बाद लिखो the director decide, the director decide, the director decide to forfeit, the director decide to forfeit these shares, forfeited this share and reissue at rupees, and reissue at rupees 11 per share, 11 per share fully paid. Pass necessary journal entry, pass necessary journal entry, pass necessary journal entry। हो गया क्या? सुनिएगा ध्यान से, देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ। पीईसी लिमिटेड, समझ लो बाबू तरीका, पीईसी लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा, एक का दाम है 10 रुपये, एक का दाम कितना है 10 है। एप्लीकेशन पे कितना ले लेंगे 5, अलॉटमेंट पे 3 ले लेंगे, कॉल पे 2 ले लेंगे, यानी 3 कॉल है तो उसका 6 एंट्री होगा, 3 कॉल है तो उसका कितना एंट्री होगा 6। एप्लीकेशन में रिसिप्ट कितना शेयर भाई 60,000, कितना शेयर, कितना ज़्यादा 50 बेचे 60 बिक गया, ज़्यादा बिक गया, कितना ज़्यादा, ये ज़्यादा बिक गया, इसको कहते हैं ओवर सब्सक्राइब। क्या कहते हैं? ज़्यादा बिक गया, इसको क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्राइब। क्या कहते हैं हम लोग? कितना ज़्यादा बिक गया 10,000, कितना ज़्यादा बिक गया, क्या बोला भाई? एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड बाय कंपनी, जो ज़्यादा बिक गया उसको रिफंड करो, जो ज़्यादा बिक गया उसको क्या करो। उसके बाद क्या बोला? ऑल द मनी ड्यू रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर फेल टू पे 1000 शेयर्स ऑन कौन सा मनी? कॉल मनी। 2000 शेयर, माफ कर दीजिए, 2000 शेयर का फेल कर दिया कॉल के समय, कब फेल किया? डायरेक्टर डिसाइड किया कि शेयर को जब्त करो और इशू कर देंगे 11 का। अब 10 का माल 11 में बेच रहे हो, लॉस का कोई सीन नहीं, लॉस का कोई सीन नहीं, प्रीमियम है, प्रॉफिट नहीं। अच्छा, एप्लीकेशन पहले क्या होगा? रिसीव। पहले क्या होगा? बोर्ड में देखो, एप्लीकेशन पहले क्या होगा भाई? रिसीव। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना रिसीव होगा? 60,000। कितना करके? 5 करके, तो 60,000 इंटू 5 कितना हो गया भाई? 3 लाख। 60,000 इंटू 5 कितना हो गया? 3 लाख। एप्लीकेशन रिसीव हो गया, पैसा ले रहे हो ऐसे, पैसा ऐसे लिए, लौटाएंगे कैसे? ऐसे, तो वैसे पैसा लिया ऐसे तो लौटाएंगे, एंट्री को पलट दो, एंट्री को पलट दो, तो एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना भाई शेयर? 10,000, 10,000 इंटू 5 कितना हो गया? 50। तो एप्लीकेशन रिसीव, फिर क्या हो गया? रिफंड। 60 में से 10 रिफंड हो गया, कितना बचा? 60 में से 10 रिफंड, कितना बचा? 50। तो एप्लीकेशन रिसीव, रिफंड। रिफंड कब करोगे? जब बोलेगा रिफंड करने तब करेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे रिफंड, बात खत्म। तो एप्लीकेशन रिसीव, रिफंड। इसके बाद क्या करेंगे? ट्रांसफर। क्या करेंगे? कितना शेयर को ट्रांसफर करेंगे भाई? 50,000। कितना ट्रांसफर करेंगे? एंट्री क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना भैया? 50। 50,000 इंटू 5 कितना हो गया? 2.5। क्लियर? एप्लीकेशन गया, 3 एंट्री हो गया। क्या है? 3 एंट्री हो गया, लॉट रिफंड हुआ है। क्या हुआ है? अब अलॉटमेंट नॉर्मल 50,000 रुपये ट्रांसफर,
फॉर रिसीव। कॉल 50,000 पे, ट्रांसफर फॉर रिसीव। समझ गए क्या बोले? अलॉटमेंट ट्रांसफर कितना पे होगा? 50,000। रिसीव कितना पे होगा? कॉल कितना में ट्रांसफर होगा? 50,000 से। रिसीव कितना पे होगा? 50,000। उसके बाद फॉरफिट करना, क्या करना? फिर रजिस्टर करेंगे। 10 का माल 11 में लॉस ही नहीं होगा, तो जितना फ़ायदा होगा पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, जितना फ़ायदा होगा पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये होमवर्क है, ये 3 आप लाइन लिख लीजिए, बाकी बनाना है। होमवर्क करने का तरीका सुन लीजिए। होमवर्क करने का तरीका, जाते जाते ये सम को बनाइएगा मत, गड़बड़ हो जाएगा। पहला हम जो सवाल बनाए हैं उसको एक बार बना लीजिए, जितना उसमें कंडीशन निकले के समझाए हैं उसको बिना देखे हुए कर लीजिए एक बार। जिनको कम समझ में आया है पूरा क्लियर करना, वो 2 बार बना लीजिए, समझ गए? फिर इसको बनाइएगा। इसको डायरेक्ट बनाइएगा तो कन्फ्यूजन होगा, दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, हो सकता ना भी बने, तो समझिएगा इसका जिम्मेवार आप हैं, क्योंकि जो सिस्टम बताएगा आप सिस्टम फॉलो नहीं। तो सिस्टम क्या, जाते जाते इसको नहीं बनाना, जगह छोड़ दीजिएगा, एक हिसाब से हम तो लिखवा दिए, क्या है कि इसमें रिफंड का आगे रिफंड तो बताया नहीं है, तो हम लिखा दिए। तो आपको तो बनाना है, लेकिन बनाने से पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन हम आपको बताए हैं उसको एक बार बनाना है। क्लियर हो गया तो अच्छा, नहीं क्लियर हो तो दोबारा देख लीजिए कम से कम। उससे भी क्लियर नहीं होता बना लो, क्योंकि लिखने से क्या होता है ना, दिमाग खुलता है। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? डायरेक्ट बनाओगे नहीं बनेगा, इसका जिम्मेवार आपको। समझ गए क्या बोले? That's all. सर चंद्रयान